गौर से देखिए इन दोनों शख्स को। क्या आपका भी इनसे और इनकी कंपनी से वास्ता पड़ा है? यदि नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिससे भी इनका वास्ता पड़ा वो आज बहुत पछता रहा है। जी हाँ, ये हैं निर्माण के क्षेत्र में अपने आप को बड़ी कंपनी बताने वाले WTC कंस्ट्रक्शन का मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष भल्ला और भूटानी इंफ्राटेक का आशीष भूटानी। इन दोनों को फरीदाबाद का महाठग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भल्ला और भूटानी की इस कंपनी ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में बड़े बड़े ठगों को पीछे छोड़ दिया है। WTC ग्रुप पर आरोप है कि इसने फरीदाबाद के नहर पार इलाके में लोगों को प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। WTC का ऑफिस है, मैं 10,000 करोड़ रुपए लिख के दे दूं, लेकिन अगर वो इनकैसेबल नहीं है तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। सारे चेक बाउंस हो चुके। ये चेक बाउंस हो चुके हैं। ये WTC नाम से एक कंपनी है, इसका पहले एक RPS से सुनने में आया था कोलैबोरेशन। न्यू चेक भी नहीं दे रहे, चेक बाउंस है कि भूटानी के साथ इनका कोलैबोरेशन है और हमारे पास पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि भूटानी इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग व्हाट एवर WTC हैड डन। उसने जैसे 200 के अंग में 2,500 प्लॉट दिए विदाउट रेरा के, सबसे पैसे ले लिए, किसी के भी पैसे 15-20 लाख रुपए से कम नहीं लगे और वो दे आर अगेन आस्किंग। और अब हमें दूसरी चीज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नोएडा में आप वहाँ पे शॉप ले लीजिए, वहाँ भी भूटानी का कुछ नहीं है। जमीन पे जाके मैं देखा आया हूँ, वहाँ कहीं कुछ नहीं है, हवा में दे रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है जो लैंड हमें 2.5 साल पहले बोली गई कागजों में हमें दे रहे हैं, आज वो भूटानी पेपर रेट में वो बेच रहे हैं जो हमें बोली गई। और मजे की बात यह है किसी भी लैंड का कोई भी अप्रूवल नहीं है किसी भी ऑथराइज जगह से, तो भूटानी हवा में कर रहा है और WTC ने भी वही किया। मतलब इट्स ए चेन ऑफ स्कैम। और जहां वो उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि एक वैदिक सिटी में चले जाइए, रुपए की धोखाधड़ी की है। ग्राहकों के मुताबिक WTC ग्रुप ने नहर पार के सेक्टर 111 से 114 में प्लॉट लोगों को बेचे और तय कीमत के मुताबिक लोगों ने प्लॉट खरीद लिए। साथ ही लोगों को प्लॉट ना मिलने की सूरत में एश्योर्ड रिटर्न का भी वादा किया गया, जिसके तहत लोगों को चेक दिए गए, लेकिन ना तो लोगों को प्लॉट का कब्जा मिला और ना ही रिटर्न मिला। लोगों का माथा जब और ठिनक गया जब एश्योर्ड रिटर्न के चेक बाउंस हो गए। पहले तो लोगों को बिल्डर के ऑफिस में आश्वासन मिलता रहा, लेकिन एक दिन लोगों को पता लग गया कि वो पूरी तरह से लुट चुके हैं। ग्राहकों को पता लगा कि जिस जमीन के पैसे उन्होंने WTC को दिए थे वो शातिराना तरीके से भूटानी ग्रुप को बेची जा चुकी थी। पहले WTC में इन्वेस्टमेंट किया था, हमें ये बोला गया था कि ये सेक्टर 111 से 114 के अंदर ये प्लॉट्स हैं और इस प्लॉट्स का आपको 2 साल बाद अलॉटमेंट होगा या जो आप अमाउंट दे रहे हैं उस अमाउंट का आपको विद इंटरेस्ट रिफंड मिलेगा। और हमें प्री डेटेड चेक उन्होंने इशू किए कि 2 साल बाद आपको यहाँ पे प्लॉट अलॉटमेंट होगा। आज हमें 8 महीना हो गया हमारे चेक की डेट ओवर हुए, चेक बाउंस हो चुके हैं, लीगली इसका केस फाइल हो चुका है। उससे पहले हमने मल्टीपल टाइम्स WTC के ऑफिस में गए अपने रिफंड के लिए, लेकिन वहां से कोई भी ऑप्शन नहीं मिला कि रिफंड देंगे या प्लॉट देंगे। अब वहां पे 3 महीने पहले उनका जॉइंट वेंचर हो गया भूटानी के साथ और आज हम जाते हैं अपने पैसे लेने के लिए तो भूटानी कहते हैं कि मैं रिलायबल आपके लिए लायबल नहीं हूं, आपने WTC से प्लॉट लिया था, WTC को आपने इन्वेस्टमेंट किया। WTC के पास अगर हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो ये जॉइंट वेंचर करके सब कुछ भूटानी को हैंड ओवर कर दिया। तो दोनों जगह से हम लोग बहुत परेशान हैं और ऐसे 2500 लोग हैं जिनके साथ ये सब फ्रॉड हुआ है। हम सिर्फ गवर्नमेंट से यहाँ पे फरीदाबाद से ये अप्लाई करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि हम जैसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए और जो हमारी हार्डली अर्न मनी है वो पैसा हमें वापस दिलवाया जाए। अपनी गाड़ी कमाई को लगा बैठे हैरान परेशान बायर्स लगातार WTC और भूटानी ग्रुप की चोर जोड़ी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। दोनों के खिलाफ लगातार FIR दर्ज हो रही हैं, कोर्ट में केस डाले जा रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्डर माफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब सवाल फरीदाबाद पुलिस पर है कि आखिर वो क्या कर रही है, उसका इतना सुस्त रवैया क्यों है, क्योंकि जिस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए था उस मामले में वो अभी तक उठ क्यों नहीं पा रही है। फरीदाबाद पुलिस का ये रवैया बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल हरियाणा सरकार से भी है कि इतना बड़ा मामला पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों को इसकी भनक तक क्यों नहीं है। क्या भल्ला और भूटानी पर किसी बड़े राजनेता का हाथ है? क्योंकि भल्ला और भूटानी की ये जोड़ी
पहले भी लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है। कहा यह जा रहा है कि WTC ग्रुप ने नोएडा के अंदर हजारों करोड़ रुपए का लोगों को चूना लगाया और अब वो कहीं और लोगों को ठगने जा रहे हैं। लोगों ने फरीदाबाद के नए मंत्री बने विपुल गोयल से भी मुलाकात की, लेकिन अभी वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। तुम्हारे सामने 2 मिनट लगेंगे, ठीक है ना? अब दे जाओ, मैं रख लूँगा, क्या फायदा? मैं प्रैक्टिकल बात में बिलीव करता हूँ, मैं तुम्हारा काम करवा के दूँगा। फरीदाबाद के इन भ्रष्ट और बेईमान बिल्डर्स के खिलाफ लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। फरीदाबाद पुलिस को तत्काल ऐसे फर्जीवाड़े को बेनकाब कर सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा और लोगों को ब्याज समेत उनके पैसे वापस दिलवाने होंगे, तभी लोगों का कानून व्यवस्था में यकीन होगा। हरियाणा हलचल टीवी पर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ताकि ये फ्रॉड बिल्डर पर जल्द ही पुलिस प्रशासन अपना शिकंजा कस ले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा हलचल टीवी।